क्या हैरी ब्रूक वर्ल्ड क्रिकेट के अगले विराट कोहली होंगे? विराट कोहली का नाम आते ही दिमाग में आता है कि वो खिलाड़ी जिसने तीनों फॉर्मेट को एक दशक तक डोमिनेट किया, वो खिलाड़ी जो न सिर्फ भारत का फ्यूचर बना बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में लेजेंड बना। क्या हैरी ब्रूक उसी रास्ते पर है जो ये दर्शा रहे हैं कि वो सिर्फ इंग्लैंड के नहीं बल्कि ग्लोबल रूलर बन के आ रहे हैं? स्टैट्स तो यही कहते हैं और हैरी ब्रूक की मैच दर मैच पारियां भी यही कहती हैं। न्यूजीलैंड से मैच था, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में कंडीशंस बड़ी टफ थी, लेकिन हैरी ब्रूक ने ओडीआई क्रिकेट की वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग खेल दी। 10 रन पर इंग्लैंड के 4 विकेट गिर गए थे, 56 पर 6 हो गए थे। लग रहा था क्या वो 100 रन भी पूरे कर पाएंगे। एक तरफ बल्लेबाजों को गेंद हवा नहीं लग रही थी, जो रूट जैसा बल्लेबाज, केन विलियमसन जैसे बल्लेबाज दहाई पे नहीं पहुंच पा रहे थे, खाता खोले बगैर जा रहे थे। बड़े बड़े सूरमा आउट हो रहे थे, हवा नहीं लग रही थी, लेकिन उस वक्त हैरी ब्रूक आतिशबाजी कर रहे थे। हैरी ब्रूक की बल्लेबाजी जब आप देख रहे हो और विदाउट हैरी ब्रूक आप बाकी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देख रहे हो, आपको फर्क दिख रहा था कि क्रिकेट कितना अलग है। ऐसा लग रहा है कि सड़क पर मैच हो रहा है जब हैरी ब्रूक बैटिंग कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हरी घास पर खिलाया जा रहा है जब बाकी बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। हैरी ब्रूक की परफॉर्मेंस ने आज सभी का दिल जीत लिया। 82 गेंदों पर शतक जिस तरह से बनाया, क्लास, पावर, कंपोजर सब कुछ था। कैप्टन वाली इनिंग, लोगों ने कहा कप्तान हो तो ऐसा, किसी ने कहा प्लेयर हो तो ऐसा, लेकिन 5 पर 3, 5 पर 4, उसके बाद 6 विकेट गिरना और फिर 56 पर 6 से 200 पार ले जाना। सवाल उठा रहा है कि क्या हैरी ब्रूक उस राह पर है जहां विराट कोहली साहब थे? क्या हैरी ब्रूक इंग्लैंड के अगले केविन पीटरसन बन जाएंगे? क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? हैरी ब्रूक 26 साल के, और अगर हैरी ब्रूक के आप ऑल फॉर्मेट स्टैट्स को देखिए तो बताते हैं कि वो भी विराट की तरह विराट है। टेस्ट क्रिकेट में हैरी ब्रूक के 2820 रन है, 57 से ऊपर का एवरेज है और 87.52 का स्ट्राइक रेट है, विच इज इनसेन। मतलब 3000 रन ऑलमोस्ट उनके टेस्ट क्रिकेट में अभी हो गए हैं। 57 से ऊपर का एवरेज है और स्ट्राइक रेट कमाल है। इस हिसाब से वो 10,000 के आसपास तो आसानी से पहुंच जाएंगे। दूसरा, ओडीआई क्रिकेट में उनके 1130 रन हो चुके हैं, 37 का एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट। अगेन ओडीआई के हिसाब से स्ट्राइक रेट इज गुड। ओडीआई मैचेस बहुत ज्यादा नहीं खेले उन्होंने, लेकिन इस फॉर्मेट में भी वो 1000 पार कर चुके हैं। और टी20 में 1012 रन, 151 का स्ट्राइक रेट, 30 का बैटिंग उनका एवरेज है, बट ये और ज्यादा बेहतर हो सकता है। हालांकि हैरी ब्रूक को देखकर मुझे जायसवाल भी याद आते थे कि इंडिया क्रिकेट में जायसवाल को मैं उनसे कंपेयर करा था, जो टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहे थे। बट जायसवाल का अनफॉर्चुनेट ये कि इंडियन क्रिकेट में शायद ज्यादा टैलेंट है, इस वजह से जायसवाल बाहर बैठना पड़ रहा, उनकी जगह उन खिलाड़ियों को खेलना पड़ रहा है जो हैरी ब्रूक के कभी टीममेट्स हुआ करते थे, जैसे कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये उनके टीममेट्स 2018 वायलॉट से। बट हैरी ब्रूक की जो बल्लेबाजी है, मैं कह सकता हूं कि ही इज गोइंग टू रूल वर्ल्ड क्रिकेट इन ऑल फॉर्मेट। 35 पर 5 से 66 पर 6 से अगर आप 135 की पारी खेलते हैं तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। इस पारी की सबसे खास बात यह थी कि इंग्लैंड की पारी के 60% रन जो थे वो इन्होंने ही बनाए थे और बहुत पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। हैरी ब्रूक ने 135 रन बनाए जिसमें 60% रन अकेले थे, और ये रिकॉर्ड है 1993 में रॉबिन स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ा। उस वक्त इंग्लैंड ने 227 बनाए थे और रॉबिन स्मिथ ने 167 की पारी खेली थी, 60% रन बनाए थे। लेकिन हैरी ब्रूक ने ये रिकॉर्ड जो है ये तोड़ दिया है, 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, और ये अपने आप में कमाल है। इस मैच की बात करें तो यार मैच शानदार था। न्यूजीलैंड में मैच था माउंट मगनाई में, और पहले मैच में न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की बड़ी खराब शुरुआत रही, 10 रन के अंदर 4 विकेट गिर गए थे। मतलब मैट हेनरी और दूसरे बॉलर जो थे वो कहर बर पा रहे थे, 56 पर 6 थे। लेकिन फिर हैरी ब्रूक की आतिशबाजी, 11 छक्के और 9 चौके और 223 स्कोर बन गया, जिसमें उनके 1000 रन भी पूरे हो गए, जो कमाल है। हालांकि न्यूजीलैंड के लिए भी मैच टफ था। मतलब केन विलियमसन पहली बॉल पर आउट होकर गए थे, एक वक्त लग रहा था कि शायद ये मैच चला जाएगा, लेकिन फिर डैरियल मिचेल ने शानदार पारी खेली, लैथम ने ठीक ठाक खेला, और आखिर में सैंटनर ने कुछ छक्के मारे, मिचेल ने फिर फिनिश कर दिया, तो ये मैच वो जीत गए। लेकिन इस जीत के बावजूद लोग कह रहे थे कि हीरो हैरी ब्रूक थे, मैन ऑफ द मैच हैरी ब्रूक थे।
हैरी ब्रूक इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में रूल कर रहे हैं, वैसे ही जैसे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल रूल कर रहे हैं। और ये तीनों को अगर आप देखेंगे तो मतलब तीनों अलग अलग फॉर्मेट में नंबर 1 है। 2018 बैच के शुभमन ओडीआई में, हैरी ब्रूक टेस्ट में नंबर 2 हैं और अभिषेक शर्मा T20 में नंबर 1 है। हैरी ब्रूक इंग्लैंड का फ्यूचर है, प्रेजेंट भी है क्योंकि ओडीआई कैप्टन है, T20 कैप्टन है और टेस्ट में जिस दिन बेन स्टोक्स हटेंगे उस दिन वो कैप्टन है। अभी फिलहाल वो वाइस कैप्टन है। ये हैरी ब्रूक का एरा है और इस एरा में हैरी ब्रूक क्या सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर निकल रहे हैं। वेल आई बिलीव कि अभी जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो, रचिन रविंद्र हो, इन सब में सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर जो हैं वो हैरी ब्रूक नजर आते हैं। वन मैन शो, टफ कंडीशंस में, टफ कंडीशंस जैसे मुझे इनके आसपास सिर्फ इंडिया के जायसवाल लगते हैं जो टफ कंडीशन में इकलौते रह जाते हैं और यही वजह है कि टेस्ट क्रिकेट में ये रूल कर रहे हैं। हैरी ब्रूक के फिलहाल 868 रैंकिंग है जो टेस्ट क्रिकेट में नंबर 2 पर है। इसी मैच में जो रूट थे, इसी मैच में केन विलियमसन दोनों फ्लॉप हुए और अब वर्ल्ड की टॉप 4 जो टॉप 5 रैंकिंग है उसमें आप देखो जो रूट, हैरी ब्रूक, विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जायसवाल। अगर आप 4 पे देखो जो फैब 4 हम कहते थे, स्मिथ है, केन विलियमसन है, जो रूट है, सिर्फ एक नाम रिप्लेस हुआ है, वो है कोहली का और वहीं पर जगह बनाई है हैरी ब्रूक ने। और इसीलिए मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या हैरी ब्रूक वर्ल्ड क्रिकेट के नेक्स्ट विराट कोहली है?